दोस्तों, इन दिनों बीजेपी के नेता और महायुति के नेता बड़ी गहरी सोच में होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उन्हें ये लग रहा होगा कि शरद पवार की एनसीपी को दो हिस्सों में तोड़ के बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये इसीलिए क्योंकि आप देखिए कि शरद पवार चुन चुन कर हर तीसरे चौथे दिन आप देखिए हफ्ते भर में कोई ना कोई एक झटका बीजेपी को दे रहे हैं और महायुति के जो बाकी के दल के नेता हैं उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि चुन चुन के जो हिसाब है अब वो बराबर करते चले जा रहे हैं। एक और बड़े नेता जो बीजेपी के हैं, बहुत ही मजे हुए नेता हैं और अनुभवी नेता हैं, जो कई बार विधायक रह चुके हैं, उन्होंने बीजेपी का साथ अब छोड़ दिया है और वो अब शरद पवार के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। कौन है वो नेता और क्यों इसे मैं बड़ा झटका कह रहा हूं? चलिए हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, बीजेपी में शामिल हुए थे साल 2019 में और वो जो फॉर्मर एमएलए हैं, विधायक हैं, उनका नाम है बापू साहेब पठारे। ये बापू साहब जो पठारे हैं, ये पहले शरद पवार की एनसीपी का हिस्सा हुआ करते थे और साल 2009 और साल 2014 में ये विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन जब महाराष्ट्र में मोदी लहर आई तो उस दरमियान कुछ अंदरूनी खटपट की वजह से, कहते हैं पार्टी के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने शरद पवार के एनसीपी छोड़ के साल 2019 में बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन साल 2019 में भी बापू राव पठारे जो हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला किसी विधानसभा सीट से। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही मजबूत नेता हैं और जो वडगांव है, वडगांव शेरी, वहां से वो विधायक रह चुके हैं और वहां उनकी काफी मजबूत पकड़ मानी जाती है। लेकिन वहां से भी उन्हें साल 2019 में टिकट नहीं मिला। टिकट मिला था वहां से जो एमएलए थे उस समय करंट, जगदीश मुलिक, जो जगदीश मुलिक हैं, उन्हें मिला था। खैर, साल 2019 में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी और 2024 आते आते, मतलब एक 5 साल का जो कार्यकाल होता है, वो समाप्त होते होते देखिए कि समय का फेर और चक्कर ऐसा घूमा है कि वापस से जो बापू साहब पठारे हैं, अब वो शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए हैं। मुंबई में शरद पवार के आवास पर वो अपने बेटे और 3 नगर सेवकों के साथ शरद पवार के जो है वो आवास पर पहुंचे और उन्होंने ये पार्टी ज्वाइन कर ली। अब देखिए, अब माना जा रहा है कि ये जो सीट है, वडगांव शेरी सीट, वहां से बापू साहेब हैं पठारे, वो वहां से खड़े हो सकते हैं। और आपको बता दूं कि ये पुणे का जो एरिया है ना, वहां पर ये सीट आती है और यहां से अजीत पवार की एनसीपी के जो वहां पे अभी करंट एमएलए हैं, सुनील टिंगरे, वहां से अभी विधायक हैं। सुनील टिंगरे का आपने नाम सुना होगा और नहीं सुना होगा तो आपको बता दूं कि बीच में बहुत चर्चा का विषय भी था उनके नाम पर, कि बीच में आपको याद होगा कि पुणे में पोर्श जो कार है उससे एक्सीडेंट का मामला सामने आया था, जहां पर एक बिल्डर के बेटे ने जो है वो दो स्टूडेंट थे, उन्हें गाड़ी से उड़ा दिया था, पोर्श गाड़ी से। और वहां पर इनका नाम आया था कि सुबह सुबह 6 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और फिर रिपोर्ट्स आई, जो खबरें आई कि इन्होंने पुलिस पे दबाव बनाने की कोशिश की थी और जो जांच है उसको थोड़ा इधर उधर करने की कोशिश की थी। इस पर इनका जो है नाम सामने आया था, जिसके बाद हमने देखा कि शरद पवार के एनसीपी के कई नेता और कांग्रेस के कई नेता वहां पर जो है राजनीति जो है वहां पर गर्म हो गई थी और उन्होंने आरोप बहुत सारे लगा दिए थे। तो सुनील टिंगरे जो है वो वही नेता है और मौजूदा विधायक हैं और अजीत पवार की एनसीपी में इस समय शामिल है। और शरद पवार ने अब सुनील टिंगरे को वहां से हराने के लिए एक बहुत तगड़ा दाव या कहिए काट चला है। और यही जो विधानसभा की जो सीट की मैं बात कर रहा हूं, वडगांव शेरी, यहां से अब बापू साहेब जो हैं पठारे, वो वहां से टिकट पा सकते हैं। और ये आपको बता दूं कि साल 2009-2014 से वो वहां जीत के विधायक रह चुके हैं और वहां की राजनीति, वहां के लोगों से काफी जुड़े हुए नेता हैं। और बीजेपी के साथ अब जब वो आए थे तो कुछ सपने लेकर के आए होंगे, जैसे सपना लेकर के बहुत सारे नेता आए थे और क्योंकि सपने पूरे नहीं हुए तो अब बीजेपी का साथ छोड़ छोड़ के वापस जा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि ये तीसरे बड़े नेता हैं बीजेपी की तरफ से जो कि अब उनका बीजेपी का साथ छोड़ के शरद पवार के साथ जा चुके हैं। इससे पहले मैं बात करूं तो आपको याद होगा कि समरजीत सिंह घाटगे, जो कि एक राज परिवार से आते हैं, उन्होंने भी बीजेपी का साथ छोड़ करके जो है वो शरद पवार के साथ चले गए थे और
काफी करीबी माने जाते हैं देवेंद्र फडणवीस के, ये समरजीत सिंह घाट के। तो अब उन्हें कोल्हापुर से जो है वो टिकट दिया जा रहा है, ऐसी खबर है। और अब वो बड़ी मजबूती से शरद पवार के साथ खड़े हैं और ये बहुत बड़ा झटका माना गया था बीजेपी के लिए। उससे पहले आप देखिए सूर्यकांता पाटिल जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी हैं, आपकी जगह सांसद भी रह चुकी हैं, वो जो है सूर्यकांता पाटिल वो बीजेपी का साथ छोड़ करके शरद पवार के साथ चली गई थी। हालांकि वो पहले शरद पवार के साथ ही थी, लेकिन उन्होंने भी जो है बीजेपी का दामन थामा था मोदी लहर जब चल रही थी महाराष्ट्र में उस दरमियान। लेकिन साल 2024 में अंतरकला और उनके अंदर नाराजगी थी बीजेपी को लेके और लगातार ये खबरें आ रही थी सूर्यकांता पाटिल कभी भी बीजेपी छोड़ सकती है और उन्होंने बीजेपी छोड़ के शरद पवार का साथ थाम लिया। अब देखिए कि ये जितने भी नेता बीजेपी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, ये मोदी लहर के टाइम पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी लहर जो कही जा रही थी कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है, उस दरमियान ये नेता बीजेपी में शामिल हुए थे। हालांकि ये तमाम जो नेता हैं ये समय समय पर अपना भविष्य उज्जवल रहे और कोशिश ये रहती है कि सत्ता पक्ष के साथ रहें। ज्यादातर विधायक यही कहते हैं, कोई भी अपक्ष में रहना नहीं चाहता, सत्ता पक्ष के साथ ही रहना चाहता है। सत्ता जो है वो सभी को चाहिए होती है। तो ये तमाम नेता जो है वो बीजेपी का साथ छोड़ करके, नाराजगी है, अंतरकला है, तो जा रहा है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो बापू साहेब पठारे, ये जो अभी बीजेपी का साथ छोड़कर गए हैं, ये बीजेपी के लिए झटका इसीलिए है क्योंकि आप देखिए कि पठारे साहब जो हैं वो, जो मैं आपको सीट बता रहा था वडगांव शेरी जो है, वहां की जो सीट है, वहां से उन्हें टिकट वैसे भी नहीं मिलने वाला था क्योंकि अजीत पवार की एनसीपी के जो विधायक है वहां पर, उन्हें ही वहां से खड़े करने के लिए तैयारी चल रही है। और ये बात पठारे साहब बखूबी जानते थे और उन्हें, क्योंकि वो 2 बार वहां से नेता रह चुके हैं, तो ऐसे में उन्हें वहां से लड़ना था। और तमाम कोशिशों के बावजूद जाहिर सी बात है कि 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे, तो बिना कोशिशों के तो अभी तक वो बैठे नहीं होंगे। अब ये अलग बात है कि उनकी कई सारी बातें नहीं सुनी गई होंगी, कई सारी बातें नहीं मानी गई होंगी या कई सारी बातें नजरअंदाज कर दी गई होंगी। और इन्हीं वजहों से अब पठारे साहब जो है वापस शरद पवार के साथ चले गए। और मैंने जैसा आपको बताया कि जो उनके सुपुत्र हैं और 3 नगर सेवक हैं, उनके साथ में वो आवास पर पहुंचे शरद पवार के और शामिल हो गए। अब अजीत पवार की एनसीपी के लिए मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि एक तो अजीत पवार की एनसीपी के जो नेता है सुनील टिंगरे, उनका नाम पहले जो पॉडकास्ट में आया उसकी वजह से थोड़ा उनकी इमेज आगे पीछे हो गई। उसके बाद शरद पवार अब इनके पीछे खड़े हैं पठारे साहब के। पठारे साहब जो है ऑलरेडी वहां से मजबूत हैं और साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन इसलिए और मजबूत होता है क्योंकि अब पठारे साहब के पीछे शरद पवार है। तो एक एक करके सीट बाय सीट कैसे दाव खेलना है, कैसे जो है वो कस के जो है मजबूती बनानी है, ये शरद पवार से बेहतर कोई नहीं जानता। और आप देखिए कि जो सीटें उनके पास हैं वहां पर तो शरद पवार ने अपने मजबूत कैंडिडेट खड़े करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो उन्हें लगता है कि कहीं 50-50 का मामला है, वहां देखिए एक एक करके जो बिसात शरद पवार बिछाते जा रहे हैं, उससे कैसे महायुति के नेता घिरते चले जा रहे हैं। वो नेता जो सीट से मजबूत हैं, भले ही वो अजित पवार के एनसीपी में हो चाहे वो बीजेपी में हो, उन नेताओं को वो मौका अपनी पार्टी से दे रहे हैं। और यही वजह है कि जो नेता हैं जो अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए कभी बीजेपी में गए थे, कभी साथ छोड़ के गए थे, अब वो सब एक एक करके वापस आ रहे हैं, जो विधानसभा चुनाव से पहले महायुति और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी टेंशन है। तो देखते हैं अभी धीरे धीरे, तो अभी समय थोड़ा सा और बाकी है और शरद पवार लगातार अपना जो ये दाव है ये खेलते चले जा रहे हैं और अभी भी माना जा रहा है कि कई सारे मास्टर स्ट्रोक्स आने उनकी तरफ से बाकी हैं। तो सभी को इंतजार है कि आखिर आने वाले समय में जो अनप्रेडिक्टेबल महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें क्या कुछ होगा, तो उसका इंतजार हमें भी रहेगा। और हमें जब पता चलेगा तो हम जाहिर सी बात है, जैसा हमेशा करते हैं, कि कोई ना कोई इंटरेस्टिंग खबर और अच्छी खबर, बड़ी खबर और राजनीति से जुड़ी हुई खबर आप तक लेके आते हैं, वैसे ही लेके आ जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।